पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी चुनाव, सभी 42 सीटों पर ममता उतारेंगी उम्मीदवार। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में टीएमसी ने रैली में उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। कूच बिहार से जगदीश बसुनिया और अलीपुर द्वार से प्रकाश बारिक को टिकट, दार्जिलिंग से गोपाल लामा को मिला मौका। क्रिकेटर यूसुफ पठान लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, टीएमसी ने बहरामपुर सीट से दिया टिकट। यूसुफ पठान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के माध्यम से ममता का किया शुक्रिया। जलपाईगुड़ी से निर्मल चंद्र रॉय होंगे टीएमसी उम्मीदवार, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को मौका। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने दिया दोबारा मौका, बैरकपुर से पार्था भौमिक बने उम्मीदवार। नुसरत जहां को सूची में नहीं मिली जगह, कृष्णनगर से हुआ महुआ मोइत्रा का नाम फाइनल। ब्रिगेड मैदान से ममता ने किया बड़ा ऐलान, कहा पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे एनआरसी, आधार कार्ड की नहीं होगी स्क्रैपिंग। ममता बनर्जी ने बीजेपी के गारंटी कार्ड पर साधा निशाना, बोली बंगाल दीदी की गारंटी चाहता है, मोदी की नहीं। ममता बनर्जी ने मंच से कार्यकर्ताओं को दिया नारा, बोली बंगाल का गर्जन, बीजेपी का विसर्जन। ममता बनर्जी ने ब्रिगेड मैदान की मंच पर किया ऐलान, कहा बंगाल ही दिखाएगा देश को रास्ता। बीजेपी ने उम्मीदवार सूची को लेकर ममता पर साधा निशाना, कहा सांप्रदायिक नेताओं को बढ़ावा देना टीएमसी की मानसिकता। टीएमसी ने जारी किया चुनावी थीम सॉन्ग, लोकसभा चुनाव में करेंगे इस्तेमाल। आदित्य नारायण मिश्रा बने आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी, एमएलए संजीव झा शिक्षक विंग के प्रभारी नियुक्त किए गए। आजमगढ़ में पीएम मोदी ने यूपी को दी 42,000 करोड़ रुपए की सौगात, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत 5 एयरपोर्ट की दी सौगात, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का भी किया लोकार्पण। देश को पीएम मोदी ने 15 नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का दिया तोहफा, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मिली सौगात। लखनऊ और रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का भी वर्चुअली किया गया उद्घाटन, 2021 में एलएचपी की रखी गई थी आधारशिला। रेल और सड़क के क्षेत्र में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को हरी झंडी, 744 ग्रामीण सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को पीएम मोदी ने की समर्पित। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आजमगढ़ में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, विशाल जनसभा को पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने आजमगढ़ के विकास का भी मंच पर किया जिक्र, कहा आज चमक रहा है यहां का सितारा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले भ्रष्टाचारी परिवारवादियों के समय में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया कटाक्ष, बोले आपका प्यार विपक्ष की नींद उड़ा रहा है। गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा छोड़ अचानक दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी, पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर कर सकते हैं चर्चा, मंगलवार को महाराष्ट्र से फिर शुरू होगी यात्रा। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बड़ी बैठक, बिहार प्रत्याशियों के नाम पर हो सकती है चर्चा, उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर लगेगी अंतिम मुहर। 12 मार्च को पीएम मोदी करेंगे गुजरात राजस्थान का दौरा, पोखरण में युद्धाभ्यास भारत शक्ति देखेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद से देश को 85,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात, 10 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। साबरमती में गांधी आश्रम मेमोरियल के मास्टर प्लान को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कोचरब आश्रम का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल ने हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर कैंपेन का किया आगाज, इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग के तहत आम आदमी पार्टी को मिली है 10 लोकसभा सीट।
कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन का दिया नारा, कहा बदलेंगे कुरुक्षेत्र, बदलेंगे हरियाणा, इबके इंडिया को जिताना। कांग्रेस से पलायन करने वाले नेताओं पर जमकर बरसे अशोक गहलोत, कहा जो नेता कांग्रेस जिन नेताओं को पार्टी ने पहचान दी, केंद्रीय मंत्री राज्य में मंत्री बनाया, वो मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। पुणे में ईडी के नोटिस के बाद आया रोहित पवार का बयान, कहा ईडी को कोर्ट में चैलेंज करने वाला हूं और ये केस में जीत जाऊंगा, ऐसा विश्वास है। ईडी ने बर्खास्त डीएम के नेता जफर सादिक से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट में मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज, जल्द शुरू होगी जांच। लालू प्रसाद यादव के करीबी आरजेडी नेता सुभाष यादव को ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी ने सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर 14 घंटे की थी छापेमारी। सुभाष यादव के दानापुर स्थित आवास से 2 करोड़ कैश के अलावा अकूत संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले। बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हैं सुभाष यादव। 2019 में आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं सुभाष। आयकर विभाग की उनके यहां कर चुका है छापेमारी। चुनाव आयोग में खाली 2 आयुक्तों के पद भरने की कवायद जारी। मंगलवार को पीएम मोदी करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले हो सकती है नियुक्ति। उत्तरकाशी में इंडो चाइना बॉर्डर मार्ग बर्फबारी के कारण पूरी तरह से पड़ा बंद। मशीनरी से बर्फ हटाकर सड़क को सुचारू करने का काम जारी। ज्ञानवापी पर फैसला सुनाने वाले जज ने की योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ, कहा जब कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पर बैठता है तो उसके अच्छे परिणाम होते हैं। बरेली में 2010 में हुए दंगे के मामले में मौलाना तौकीर को माना गया मुख्य आरोपी। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मौलाना को किया तलब। सोमवार को हाजिर होने का भेजा समन। सीएम योगी तक भेजी गई बरेली दंगे से जुड़ी रिपोर्ट। 2010 में दंगे के दौरान लगभग 27 दिन तक रहा था बरेली में कर्फ्यू। जयपुर में बेरोजगार युवाओं ने नंगे पांव दंडवत यात्रा कर कैबिनेट मंत्री के घर का किया घेराव। पुलिस भी युवाओं को नहीं रोक पाई। रोहतक में 50 दिन की पैरोल के बाद राम रहीम को भेजा गया जेल। अब बिना हाईकोर्ट की इजाजत के नहीं मिलेगी बाबा को पैरोल।